कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी टापू से होती है और तभी अचानक कई आर्मी हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए वहां पहुंच जाते हैं। आते ही वे पूरे इलाके में बम गिराना शुरू कर देते हैं। तेज धमाकों से जंगल हिल उठता है और जानवर जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन इस बमबारी से कोई नहीं बच पाता। पूरा द्वीप दहशत में डूब जाता है। तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि जंगल के बीच से एक विशालकाय प्राणी बाहर आता है और गुस्से में एक सैनिक को जिंदा निगल लेता है। ये देखकर बाकी सैनिक सन्न रह जाते हैं। उन्होंने इतना बड़ा जीव पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन डर के बावजूद मेजर ब्लैक के आदेश पर वे उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर बेहद करीब आ जाता है और उसके घूमते पंखे कॉन्ग के हाथ को घायल कर देते हैं। दर्द से वो हाथ पीछे खींचता है, लेकिन उसी वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और वो हवा में अनियंत्रित होकर घूमने लगता है। पायलट उसे संभालने की कोशिश करता है। इसी बीच मेजर फिर से हमला जारी रखने का आदेश देता है। तभी कॉन्ग जोर से छलांग लगाता है और ब्लैक का हेलीकॉप्टर सामने उड़ रहे दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। कॉन्ग नीचे गिरता है और चारों तरफ मलबा फैल जाता है। वो एक सैनिक को उसके सामान सहित हवा में उछाल देता है और वो सीधे एक हेलीकॉप्टर से टकराकर पंखे में फंस जाता है। पल भर में उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। एक हेलीकॉप्टर से धुआं निकलने लगता है और वो बेकाबू हो जाता है। कॉन्ग गुस्से में कूदकर एक और हेलीकॉप्टर तोड़ देता है और दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। उसने हेलीकॉप्टर को एक घुमाव देकर पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। उसके हाथों में हेलीकॉप्टर ऐसे लग रहे थे जैसे कागज के बने खिलौने हों। हालात को समझते ही ब्लैक मेजर ने देर नहीं की और अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर मोड़कर सीधे तूफान की तरफ बढ़ गया। दर्जनों हेलीकॉप्टर बिना रुके उसी खतरनाक बादलों के बीच घुस गए। जितना वे अंदर जाते गए उतना ही मौसम बिगड़ता गया। फिर धीरे धीरे कुछ हेलीकॉप्टर बादलों के पार निकले और उनके सामने एक रहस्यमयी द्वीप दिखाई दिया। यही वह गुप्त जगह थी जिसकी तलाश सरकार लंबे समय से कर रही थी। चारों ओर ऊंची पहाड़ियां फैली थीं और नजारे शांत घने जंगल के भीतर पहुंचे, जहां पत्थरों से बनी ऊंची दीवारों पर पीले रंग से अजीब तरह की चित्रकारी बनी हुई थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। कैप्टन मार्वल तस्वीरें लेने में लगी रहीं। तभी अचानक कुछ जनजाति जैसे लोग सामने आ गए। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। दोनों तरफ से टकराव की स्थिति बन रही थी कि तभी लंबी दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग आदमी वहां पहुंचा। उसने शांत आवाज में हिंदी में समझाया की अनुमति दे दी, इसलिए वो लॉकी की टीम को जनजाति के पवित्र स्थान पर ले गया। उसने बताया कि ये द्वीप सदियों से सुरक्षित है और इसकी रखवाली की एक खास जिम्मेदारी भी है। जमीन के नीचे रहने वाली खतरनाक छिपकलियों पर नजर रखना, क्योंकि वही असली खतरा है। हाल ही में हुए इंसानी बम धमाकों ने उन्हें जगा दिया है, जो सालों से नीचे दबे हुए थे। उधर कॉन्ग ऊंची कांटों वाली दीवार पार कर गया, जो उन्हीं छिपकलियों को रोकने के लिए बनाई गई थी। वहां उसने देखा कि एक बड़ी भैंस हेलीकॉप्टर के मलबे के नीचे फंसी हुई है और दर्द से तड़प रही है। वो धीरे से उसके पास गया और हेलीकॉप्टर हटाने की कोशिश करने लगा। उसका हाथ ऐसे लग रहा था जैसे कोई भारी पत्थर उठाया जा रहा हो। काफी कोशिश के बाद उसने मलबा हटा दिया। भैंस मुश्किल से खड़ी हुई और लड़खड़ाते हुए दूर चली गई। कॉन्ग कुछ पल उसे देखता रहा और फिर मुड़कर जाने लगा। तभी दूसरी तरफ एक और खतरनाक घटना हुई। एक सैनिक पानी पीने के लिए झुका ही था कि अचानक उसकी आंखें फैल गईं। हाथ से बोतल छूटकर जमीन पर गिर गई। बाकी लोग पीछे मुड़े तो देखा एक विशाल मकड़ी जैसी डरावनी प्राणी ने अपनी लंबी जीभ से उसे पकड़ लिया था। डर के मारे कोई तुरंत गोली नहीं चला पाया। सैनिक ने घबराकर चाकू निकाला और जीभ पर वार कर दिया। तभी बाकी सैनिकों ने भी तलवारों और हथियारों से उसकी टांगों पर हमला शुरू कर दिया। जख्मी मकड़ी बुरी तरह तड़पने लगी और तेजी से अपनी जीभ खींचने लगी। अगले ही पल सैनिक उसका शिकार बन चुका था। उसका शरीर नीचे गिरा और जमीन जोर से कांप उठी। मकड़ी अभी भी हिल रही थी, इसलिए ब्लैक मेजर ने आगे बढ़कर पिस्तौल से सीधा निशाना लगाया और उसे खत्म कर दिया। उधर एक बिछड़ा हुआ सैनिक दूर से ये सब देख रहा था। उसकी कॉन्ग से कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी। उसने देखा कि कॉन्ग अपनी घायल बाह को छू रहा है। चोट काफी गहरी थी। कॉन्ग धीरे से पानी के किनारे बैठ गया और अपनी बाह हिलाने की कोशिश करने लगा। दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सैनिक चुपचाप छिपकर ये सब देखता रहा। उसे पहली बार लगा कि यह दानव भी जख्मी होता है और शायद हर बार हमला करने वाला वही नहीं होता। कॉन्ग के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूरे जोर से वार किया। सामने मौजूद विशाल ऑक्टोपस को उसने एक ही झटके में जमीन पर गिरा दिया। फिर बिना रुके उसकी एक भुजा तोड़कर कच्चा ही चबा गया। यह नजारा दूर छिपा सैनिक हैरानी से देखता रह गया। पेट भरने के बाद कॉन्ग ने बाकी हिस्सा वहीं छोड़ दिया और धीरे धीरे पानी से बाहर निकल गया। उसी समय झाड़ियों के बीच छिपे एक सैनिक ने अचानक हलचल देखी। उसे लगा कोई बड़ा कीड़ा जैसे पेड़ से चिपका बैठा है। उसने तुरंत बंदूक उठाई और गोलियां चला दी। गोलियों की बौछार से उसके शरीर से लकड़ी जैसा बुरादा उड़ने लगा। वह अजीब सा टिड्डा सिकुड़कर फिर पेड़ के तने में समाने लगा, जैसे खुद को छिपा रहा हो। फायरिंग रुकते ही उसने दोबारा सिर बाहर निकाला और तभी सैनिक ने निशाना साधकर उसे खत्म कर दिया। गोली की आवाज गूंजते ही पेड़ों पर बैठी सारी चिड़िया घबराकर उड़ गईं और कुछ ही सेकंड में आसमान काले बादलों की तरह ढक गया। आगे बढ़ते हुए टीम किसी तरह दलदल पार कर खुले इलाके में पहुंची।
पहुंची। अब उनका मकसद था अपने उस साथी को ढूंढना जो अब तक लापता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कंकाल जैसी दिखने वाली खतरनाक छिपकली उसे पहले ही मार चुकी है। मेजर का पूरा ध्यान अपने आदमी को खोजने पर था। उसने दाढ़ी वाले बुजुर्ग की चेतावनी अनदेखी कर दी और टीम को लेकर घाटी के अंदर घुस गया। घाटी के बीचों बीच बड़े बड़े जानवरों के कंकाल बिखरे पड़े थे। माहौल अजीब तरह से शांत था। तभी धुंध के बीच कुछ हरकत दिखी और जमीन पर रेंगती हुई एक विशाल छाया सामने आई। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली जैसे शिकार सूंघ रही हो। यही वो दानवी छिपकली थी जो आकार में लगभग कौंग जितनी बड़ी थी और लंबे समय से उसके पीछे पड़ी थी। सब लोग जल्दी से चट्टानों के पीछे छिप गए। ब्लैक मेजर ने मशीन गन तैनात करने का आदेश दिया। सैनिक घबराए हुए थे लेकिन तैयार खड़े रहे और सब उसकी अगली हरकत का इंतजार करने लगे। दाढ़ी वाले आदमी ने खतरा भांपते ही तुरंत तलवार उठा ली, लेकिन तभी विशाल कंकाल छिपकली उस पर झपट पड़ी। उसने पूरी ताकत से वार किया। इसी अफरा तफरी में लड़की को मौका मिला और वो किसी तरह वहां से भाग निकली। जलती हुई कंकाल छिपकली ने अपनी पूंछ घुमाकर एक सैनिक को जोर से उछाल दिया। वो हवा में घूमता हुआ दूर जा गिरा और उसके टकराते ही उसके ग्रेनेड में विस्फोट हो गया। जोरदार धमाके के साथ आग की लपटें उठी, लेकिन छिपकली अब भी रुकी नहीं थी। वो अपनी ताकत दिखाते हुए लगातार हमला कर रही थी। सैनिक बेबस होकर पीछे हटते जा रहे थे। तभी वो तेजी से लोकी की तरफ लपकी। ठीक उसी समय कैप्टन मार्वल ने लाइटर जलाकर जलता हुआ सामान उसके पैरों की ओर फेंक दिया। आग भड़क उठी और छिपकली कुछ पल के लिए पीछे हटी।